अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो का टॉपिक है मल्टीपल इंटीग्रेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट यूजिंग डबल इंटीग्रेशन। तो ऑलरेडी हमने इस सीरीज में वीडियो लेक्चर देख रहे हैं हम लोग। लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीपल इंटीग्रेशन में डबल इंटीग्रेशन के एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। आज इस वीडियो में डबल इंटीग्रेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट देख रहे हैं। पोलर कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय r, थीटा। Let the region defined by the curve r equal to f of theta, r equal to g of theta, and theta equal to a and b. Then the double integral can be evaluated as follows: integration a to b, integration f of theta, g of theta, f of r comma theta, dr d theta. अच्छा, r की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? r हमेशा आपका एंगल बाइसेक्टर से फाइंड होगा बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर। आपको क्या करना है, ओरिजिन से जो है दो रे बनाना है, उस रे के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ r। अच्छा, अगर मेरे पास क्या है, दो रे हैं, दो रे बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेरे पास जो रीजन बनेगा उसमें हम क्या करेंगे, विल गोइंग टू मेक अ रीजन पार्ट। तो जहां से एंटर हो रहा है रीजन में, दैट विल बी अ लोअर लिमिट, एग्जिट पार्ट विल बी योर अपर लिमिट। सो लोअर लिमिट क्या है मेरा, r का f ऑफ थीटा, दैट्स व्हाई द लोअर लिमिट हियर इज f ऑफ थीटा, एंड अपर लिमिट इज g ऑफ थीटा, f ऑफ r कॉमा थीटा, dr d थीटा। प्रीवियस क्लासेस में वी हैव ऑलरेडी सीन द पोलर कोऑर्डिनेट। 10th स्टैंडर्ड में भी हमने देखा है x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, यूजिंग द फॉर्मूलाज cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड sin थीटा इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये थीटा के अकॉर्डिंग है, तो थीटा के ऑपोजिट में क्या है, y है, और इसके एडजेसेंट में क्या है, x है। तो इट विल बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, r है, तो x विल बी इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, dx dy विल बी इक्वल टू r dr d थीटा। x को हम r और थीटा के फॉर्म में रिप्लेस कर रहे हैं, तो dx dy जो ऑपरेटर है x और y के, दैट विल चेंज टू r dr d थीटा बाय जैकोबियन डिटर्मिनेंट रूल से ये क्या होता है, रिप्लेस होता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर थीटा क्या है हमारा, एक्स वाई डायमेंशन में आता है, तो ये क्या होगा, पूरा रोटेट करेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट विल बी फ्रॉम 0 to 2 पाई। एंगल हमेशा क्या होगा आपका, 0 to 2 पाई। इट विल डिपेंड, अगर आपका जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आता है तो इट विल बी जस्ट 0 to पाई बाय 2। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कोऑर्डिनेट में आता है तो इट विल बी 0 to पाई होगा, और अगर आपका जो है सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है इट विल बी -3 पाई बाय 2 to 2 पाई। तो डिपेंड करता है कि रीजन आपको क्वेश्चन में क्या दिया है। Here the question is given, evaluate the integral 0 to 1 under root of 1 minus y square x square plus y square dx equal to dy। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी dx dy की पोजीशन फिक्स किया हुआ है, तो इसको सिर्फ यूज करके हमें क्या करना है, सबसे पहले लिमिट के थ्रू हम क्या करेंगे, रीजन फॉर्म करेंगे। तो 0 1 जिसका ऑपरेटर कहाँ पे लिखा होता है, सबसे लास्ट में, तो y की वैल्यू क्या है, 0 to 1। 0 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये लिमिट किसकी होती है, dx की, बिकॉज उसके फ्रंट में उसका ऑपरेटर लिखा होता है। तो लिमिट ऑफ x इज 0 to अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पे मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। वाई स्क्वायर लेफ्ट में ले लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, विच इज नथिंग बट अ सर्कल सेंटर एट ओरिजिन विद द रेडियस 1, और x इक्वल टू 0 है, मतलब आपका क्या रहेगा, सिर्फ y एक्सिस रहेगा। y इक्वल टू 0 मतलब आपका सिर्फ x एक्सिस होगा, बिकॉज x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0, और y एक्सिस पर x की वैल्यू होती है 0। एंड नेक्स्ट वी आर हैविंग y इक्वल टू 1, सो y इक्वल टू 1 विल बी योर हॉरिजॉन्टल लाइन। सो y इक्वल टू 1 क्या रहेगा आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हो गया आपका y इक्वल टू 1। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। अब हमें क्या करना है, पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। तो पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्जन क्या होगा, x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा। r क्या होता है, रेडियस, और रेडियस सर्कल का कितना है, 1, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, r की जगह पे 1 पुट करेंगे। x इक्वल टू 1 cos थीटा, y इक्वल टू 1 sin थीटा, dx dy विल बी रिप्लेस बाय r dr d थीटा। रिप्लेसमेंट ऑफ रेडियस सिर्फ आपके सब्स्टिट्यूशन में होगा, ऑपरेटर में सब्स्टिट्यूशन में जो है r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं होगी। x इक्वल टू r cos थीटा होता है तो r की जगह पे 1 आएगा,
y इक्वल टू आर साइन थीटा तो r की जगह पे 1 आएगा, dx dy में r की जगह पे 1 नहीं आएगा, इट विल बी रिमेन एज इट इज r dr d थीटा। इनसाइड ब्रैकेट हमारे पास फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं फॉर्मूले में पुट करता हूँ वैल्यूज एक्स इक्वल टू कॉस थीटा वाई इक्वल टू साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। मैंने कहा था सिर्फ सब्स्टिट्यूशन में करना है, फंक्शन में और आपके जो है ऑपरेटर में आर की वैल्यू विल रिमेन एज इट इज, वहां पे सब्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ओरिजिन से एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे। ये जो रेड में मैंने एरो बनाया है इट्स माय एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर कहां से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब आर की वैल्यू क्या रहेगी 0। और अगर मैं ओरिजिन से जो है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल तक अगर मैं एरे बनाता हूं तो इट इज नथिंग बट द फाइंडिंग द रेडियस ओनली, हम रेडियस ही फाइंड करें, और रेडियस कितना है मेरा 1। तो पहला लिमिट आ जाएगा आर का 0 to 1। और थीटा कहां पर है, ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to π/2। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो ब्लैक में एरो बना है इट इज माई 0 to π/2। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल रही थी आर स्क्वायर, और ये आर डी थीटा डी आर ये कहां से मिला, ये मेरा ऑपरेटर के रिप्लेसमेंट से मिला है। अब देखो हमने सबसे पहले किसका लिखा है, आर की लिमिट लिखी है, सबसे पहले लिखी है लिमिट आर इक्वल टू 0 to 1, तो इसका ऑपरेटर सबसे लास्ट में लिखेंगे, डी आर सबसे लास्ट में, डी थीटा विल बी इन फ्रंट ऑफ इंटीग्रल ऑफ थीटा 0 to π/2। अब इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 में आर स्क्वायर इंटू आर विल बी आर क्यूब का थीटा से कोई कंसर्न नहीं है, थीटा के रिस्पेक्टिव आर क्यूब विल बी कांस्टेंट, तो आर क्यूब को क्या करेंगे इंटीग्रल ऑफ थीटा के बाहर लेंगे, तो 0 to 1 आर क्यूब 0 to π/2 डी थीटा। अब 0 to π/2 डी थीटा को पहले सॉल्व करते हैं, इसका जो आंसर आएगा उसके ऊपर इंटीग्रेशन ऑफ डी आर को यूज करेंगे। तो 0 to 1 आर क्यूब एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है थीटा, अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, तो π/2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब विल बी r to the power 4/4, अपर लिमिट इज 1 लोअर लिमिट इज 0, सो फाइनली वी गॉट π/8। सो इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल हमको क्या मिल गया π/8। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल, चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट एंड इवेल्युएट। क्वेश्चन में जो ऑपरेटर की पोजीशन दिया है ये फिक्स पोजीशन है, ये हम इसको शफल नहीं कर सकते, इस पोजीशन के थ्रू ही हमको क्या मिलेगा, लिमिट ऑफ एक्स एंड वाई मिलेगा। 0 to a ये फर्स्ट इंटीग्रल में लिखा है, तो इसका ऑपरेटर सबसे कहां पे होगा, लास्ट में होगा। a to y इसका ऑपरेटर कहां पे होगा, उसके फ्रंट में होगा। तो y इक्वल टू 0 to a, x इक्वल टू y to a। अब इसके रिकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। x इक्वल टू a मीन्स अ पैरेलल लाइन, a line parallel to y axis, x equal to a, y equal to a line parallel to x axis, और y equal to is a straight line passing through origin, a line passing through origin, passing through origin, y equal to x। अब सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, x equal to r cos थीटा, y equal to r sin थीटा। यहाँ पे रेडियस आने से रहा, रेडियस कहाँ पे आता है, सिर्फ सर्कल में आता है, तो x equal to r cos थीटा, y equal to r sin थीटा, dx dy will be r dr d थीटा। अब हमने ये ब्लू में हाईलाइट करके रीजन बना लिए, एंगल बाइसेक्टर के थ्रू हमको क्या मिलेगा, आर की वैल्यू मिलेगी, एंगल बाइसेक्टर के थ्रू हमको क्या मिलेगा, आर की वैल्यू मिलेगी। अब आर क्या है मेरे पास, π/x में है, y इक्वल टू x, इट्स स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, एंगल बाइसेक्टर बना रहा हूं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रे, जिसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं। तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, ओरिजिन से, एंड कहां पे हो रहा है, स्ट्रेट लाइन पर। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू a, बट x को हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, r cos थीटा, x को हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, r cos थीटा, तो ये हो जाएगा r cos थीटा इक्वल टू a, तो यहां से मुझे r की वैल्यू मिल जाएगी a अपॉन cos थीटा। स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से, तो ओरिजिन पे जो r की वैल्यू 0 होती है, एग्जिट कहां पे हो रहा है, स्ट्रेट लाइन पर, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू a, x को हम क्या पुट कर रहे हैं पोलर फॉर्म में, r cos थीटा, तो सब्स्टिट्यूशन पे वी आर गेटिंग r इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, तो ये लोअर लिमिट हो गया 0, अपर लिमिट हो गया a अपॉन cos थीटा। अब थीटा है, थीटा कहां से कहां मूव कर रहा है, 0 से लेकर के y इक्वल टू x तक मूव कर रहा है, 0 से लेकर के y इक्वल टू x तक मूव कर रहा है। y क्या लिखा है हमने, r cos थीटा लिखा है, y लिखा है r sin थीटा, और x लिखा है और cos थीटा। r r गेट कैंसिल आउट, व्हेन
sin theta is equal to cos theta. For which angle sin theta is equal to cos theta? That is my theta equal to pi by 4. Because sin 45 भी 1 upon root 2 होता है और cos 45 भी 1 upon root 2 होता है. तो थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पर साइन और कॉस दोनों भी क्या होते हैं, सेम होते हैं. तो एंगल क्या मिल गया, 0 से स्टार्ट होकर के y इक्वल टू एक्स पर एंगल कितना मिल रहा है मुझे, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4. अब जस्ट आपको सब्स्टिट्यूशन करना है और सॉल्व करना है. सो न्यूमरेटर विल बी r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा r dr t थीटा. डिनोमिनेटर विल बी r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, r स्क्वायर कॉमन रूट के बाहर आएगा, इट विल बी जस्ट रिमेन r. न्यूमरेटर विल बी r क्यूब, कैंसिलेशन करने पे यू विल गेट r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा dr d थीटा. अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, इंटीग्रल हमने क्या लिखा है, r इक्वल टू 0 टू a अपॉन cos थीटा. तो इसका ऑपरेटर उसके फ्रंट में लिखा है dr, मतलब हम पहले क्या करेंगे, r को इंटीग्रेट करेंगे फिर उसके बाद थीटा को करेंगे. तो cos स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इंटीग्रल इज कांस्टेंट. तो cos स्क्वायर थीटा को क्या करते हैं, सेकंड इंटीग्रल के बाहर लिखते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है. और सेकंड इंटीग्रल के अंदर क्या रहेगा, जस्ट r स्क्वायर, बिकॉज उसका ऑपरेटर dr है. तो r स्क्वायर का इंटीग्रेशन r क्यूब बाय 3, अपर लिमिट a अपॉन cos थीटा, लोअर लिमिट 0. So cos square theta a upon cos theta the whole cube into 1 upon 3 d theta. Splitting the power, it will be your a cube upon cos cube theta. तो 3 बाहर आ जाएगा, न्यूमरेटर में से a cube बाहर आ जाएगा, तो a cube upon 3, 1 upon cos cube और ऊपर cos square है तो get cancel out, cos square और cube cancel out to remain 1 upon cos, that is my sec theta. Integration of sec theta is log of sec theta plus tan theta. Upper limit is pi by 4, lower limit is 0. तो sec 45 is रूट 2, tan 45 इज 1, तो आपका हो गया रूट 2 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट थीटा इज इक्वल टू 0. तो लॉग ऑफ sec 0 प्लस tan 0, tan 0 तो 0 होता है, sec 0 1 होता है, एंड वी नो दैट log 1 इज 0. सो फाइनली वी गॉट द आंसर a क्यूब अपॉन 3 log 1 प्लस रूट 2. So in this way we have completed the polar coordinate example. क्लियर है यहाँ तक. नेक्स्ट एग्जाम्पल वी आर हैविंग चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट एंड इवेल्युएट इंटीग्रल 0 टू 4a इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 4a टू y dx dy. अब अगेन सेम कैलकुलेशन चलेगा, इंटीग्रेशन 0 टू 4a, इसका ऑपरेटर सबसे कहां पे होगा, लास्ट में होगा. तो y की लिमिट क्या है, 0 टू 4a, dx है उसके फ्रंट में इसका ऑपरेटर होता है, तो x विल बी y स्क्वायर अपॉन 4a टू y. तो x इक्वल टू y, x अपॉन x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4a. इन सब का हम क्या करते हैं, सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट. तो y इक्वल टू 0 मींस आपका क्या रहेगा, x एक्सिस, x इक्वल टू y, इट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. y इक्वल टू 4a, इट विल बी अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. x इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 4a, तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a विच इज नथिंग बट अ पैराबोला इंटरसेक्टिंग एट y एक्सिस. y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज द स्टैंडर्ड पैराबोला इंटरसेक्टिंग एट y एक्सिस. तो ये x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a, दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ये पैराबोला है मेरे पास. ये जो रेड में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ दैट्स माय पैराबोला. बट व्हाट वी हैव सब्स्टिट्यूटेड, x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा. So it will be r square sin square theta equal to 4ar cos theta. So r will be 4a cos theta upon sin square theta. Y equal to x, again same calculation. Y equal to x means r equal to sin theta, r equal to cos theta. तो sin theta और cos theta दोनों भी सेम कब होते हैं, at the angle theta equal to pi by 4. अब ये मैंने ब्लू में मार्क कर दिया है, ये मेरा रीजन है. तो इस रीजन में हम क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे. मीन स्टार्टिंग विल गोइंग टू फॉर्म अ रे स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन टिल द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ कर्व. तो हम यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ अ कर्व तक बना रहे हैं, 0 से लेके स्टार्ट कहाँ पे एग्जिट कर रहा है, वो एग्जिटिंग एट द पैराबोला. और पैराबोला से हमको r की वैल्यू क्या मिल रही है, 4a cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा. तो ये r की लिमिट हो गई. अब अगेन वी आर मेकिंग, r तो मिल गया यहाँ से, अब थीटा फाइंड करना है. थीटा के लिए वी हैव ड्रॉन द ब्लैक मार्क, ब्लैक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, y इक्वल टू x पर. तो y इक्वल टू x पे थीटा क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4. और एंड कहाँ पे हो रहा है, y एक्सिस पर. तो y एक्सिस क्या है मेरे लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2.
तो y इक्वल टू एक्स से स्टार्ट हो रहा है, तो पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 से हम कहां तक मूव करेंगे, y एक्सिस पर, दैट इज माई टिल पाई बाय 2. सो अपर लिमिट इज पाई बाय 2, लोअर लिमिट इज पाई बाय 4. r इक्वल टू 0 टू 4a cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा r dr d थीटा. हम पहले क्या करेंगे, r को सॉल्व करेंगे. हम ये r को सॉल्व कर रहे हैं. इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज r इज r स्क्वायर अपॉन 2 4a cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, लोअर लिमिट इज 0. So theta equal to pi by 4 to pi by 2, 4a cos theta upon sin square theta the whole square. तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा. तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा हो जाता है आपका cot स्क्वायर थीटा. 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा. Now we'll going to substitute cot theta equal to t because we know that they are mutually correlated, cot theta and cosec theta. सो cot थीटा इक्वल टू टी, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 और पाई बाय 2, ये लिमिट है थीटा की. हम क्या कर रहे हैं, टी पुट कर रहे हैं, सिर्फ थीटा इक्वल टू पाई बाय 2. सो cot 90 इज, cot 90 क्या होता है, cot 90 इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan 90. tan 90 इज इंफिनिटी, tan 90 इज इंफिनिटी एंड cot 90 इज 1 अपॉन tan 90. सो 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0. So theta equal to pi by 2, so t will be equal to 0. Theta equal to pi by 4. Cot 45 is 1 and we know that tan 45 is also 1. So t is equal to 1. तो 8a square cot theta का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर डी थीटा dt. तो इंटीग्रेशन 1 to 0 t स्क्वायर माइनस dt 8a स्क्वायर कांस्टेंट बाहर. अब हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी पढ़ा है, जब आप लिमिट इंटरचेंज करते हो तो आपको माइनस साइन मिलती है. b to a f of a dx will be same as minus a to b. जब आप लिमिट को इंटरचेंज करोगे तो आपको बाहर माइनस मिलेगा. तो 8a स्क्वायर, अब यहाँ पे लिमिट क्या था, 1 to 0 था. अब हमने क्या कर दिया, लिमिट 0 to 1 कर दिया, तो माइनस आ गया, माइनस और ये इनसाइड माइनस विल बिकम पॉजिटिव. सो 8a स्क्वायर 0 to 1 t स्क्वायर dt, 8a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर इज t क्यूब बाय 3. तो 0 to 1 8a स्क्वायर अपॉन 3. सो फाइनली वी गॉट आंसर 8a स्क्वायर अपॉन 3. क्लियर है यहाँ तक. नेक्स्ट वी आर हैविंग चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट एंड इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन ओवर r 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स वाई dx dy where r is region bounded by x square plus y square minus x and y is greater than equal to 0. x square plus y square minus x equal to 0. अब ये क्या है, इट्स द इक्वेशन कमिंग इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर. तो x स्क्वायर के साथ में x मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है, y तो ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में है. x स्क्वायर अगर जस्ट x स्क्वायर होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता. x स्क्वायर के साथ में x आ रहा है विच इज नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर. तो x स्क्वायर माइनस x को हम क्या करेंगे, पहले कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म करेंगे. तो वी आर यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ हाफ द मिडिल टर्म द होल स्क्वायर. हाफ द मिडिल टर्म x स्क्वायर माइनस x में मिडिल टर्म क्या है, माइनस x, बिकॉज वी आर हैविंग द कोऑर्डिनेट इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो इस टाइप के इक्वेशन में जो x का मल्टीपल होता है इट विल बी कंसिडर एज अ मिडिल टर्म. तो यहाँ पे x का मल्टीपल क्या है, -1. y स्क्वायर को कुछ नहीं करना है, जो भी कैलकुलेशन करना है वो x स्क्वायर और x में करना है. तो x का मिडिल टर्म क्या है, -1. तो हाफ ऑफ -1 द होल स्क्वायर इज 1/4. एड एंड सब्ट्रैक्ट 1/4. तो जो ऐड किया है वो x स्क्वायर माइनस x के साथ में पुट कर दो और माइनस को सेपरेट कर दो. नाउ दिस पार्ट विल बिकम x minus 1/2 the whole square plus y square equal to 1/2 the whole square, because 1/4 is there. And now it's the equation of a circle in a form of shifting of origin, x minus h the whole square plus y minus k the whole square equal to r square. Center is h comma k. तो यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करते हो h की वैल्यू मिल रही है 1/2 comma 0 because y के साथ में कोई माइनस में टर्म नहीं है. तो 1/2 comma 0 and the radius is half. तो सेंटर रहेगा हाफ कॉमा 0 और रेडियस हाफ का आपको क्या करना है, सर्कल बनाना. सो आई हैव मेड द सर्कल एट द सेंटर हाफ कॉमा 0 एंड द रेडियस इज हाफ. तो ये सर्कल बन गया. अब इस सर्कल को मुझे क्या करना है, आई हैव टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट. सो पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा. हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस आर कॉस थीटा. तो यहाँ से क्या होगा, आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1. आर स्क्वायर माइनस आर कॉस थीटा इक्वल टू 0. सो वी आर गेटिंग द टू रूट्स आर इक्वल टू 0 एंड आर इक्वल टू कॉस थीटा.
सो आर की लिमिट मिल गई 0 टू कॉस थीटा। देखो 0 टू कॉस थीटा हम जो है फर्स्ट इंटीग्रल में नहीं लिखेंगे, बिकॉज अगर मैं फर्स्ट इंटीग्रल में लिखता हूं तो फाइनल आंसर मेरा वेरिएबल में आएगा। जब भी आपके पास कॉस थीटा अदर देन जो है नंबर्स आते हैं तो हम उसको कहां पे लिखते हैं, सेकेंड इंटीग्रल में लिखते हैं। सेकेंड इंटीग्रल में वी हैव टू राइट ओनली वेरिएबल इंटीग्रल। तो यहाँ पे कॉस थीटा इज अ वेरिएबल इंटीग्रल, कॉस थीटा इज अ वेरिएबल, और यहाँ पे 0 टू पाई बाय 2 इज अ नंबर, तो इसलिए 0 टू पाई बाय 2 को हमने फर्स्ट इंटीग्रल में लिखा है। सेकेंड इंटीग्रल में वी ऑलवेज राइट द वेरिएबल। तो 0 टू पाई कॉस थीटा हमको मिल गया, दैट इज माय लिमिट ऑफ आर। अब हमको क्या करना है, यहाँ से आर तो मिल गया, थीटा फाइंड करने के लिए वी हैव टू मेक अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज में वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, नाउ वी आर एंडिंग एट y एक्सिस व्हिच इज माय 90 डिग्री, दैट इज माय परपेंडिकुलर एक्सिस। तो 0 टू पाई बाय 2 आई की लिमिट, ये थीटा की लिमिट आ गई, आर इक्वल टू 0 टू कॉस थीटा आ गया, 1 अपॉन वी आर हैविंग द फॉर्म अंडर रूट ऑफ एक्स वाई, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स वाई। सो एक्स की वैल्यू है आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू है आर साइन थीटा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो इट विल बिकम आर रूट के बाहर अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा क्या होगा, फर्स्ट इंटीग्रल के बाहर आएगा, बिकॉज फर्स्ट इंटीग्रल किसके रिस्पेक्टिव है, dr के रिस्पेक्टिव है, और कॉस थीटा साइन थीटा रिस्पेक्ट टू dr क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो इंटीग्रल के बाहर। सो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा इंटीग्रल के बाहर आएगा, इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा r विद रिस्पेक्ट टू dr, अपर लिमिट कॉस थीटा, लोअर लिमिट 0। नाउ वी आर स्प्लिटिंग द डिनोमिनेटर अलोंग विद द रूट, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए बी था, तो पहले हम क्या करेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए करेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ बी, पहले रूट स्प्लिट करो, तो अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ साइन थीटा। अब व्हाट इज कॉस थीटा, रूट एक्स कैन आल्सो बी रिटन एज एक्स रेज टू हाफ, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा रेज टू हाफ हो जाएगा, और ये जब रेसिप्रोकल में जाएगा तो ये बन जाएगा मेरा कॉस थीटा रेज टू माइनस हाफ। सिमिलरली साइन थीटा रेज टू माइनस हाफ कॉस थीटा है। Now this part become my beta function. Integral 0 to pi by 2 sin raised to minus half into cos raised to half theta. तो sin के पावर से आपको p की वैल्यू मिलेगी, cos के पावर से आपको q मिलेगा। So q is equal to half, p is equal to minus half. So beta formula is 1 by 2 beta of p plus 1 by 2 q plus 1 by 2. That is 1 by 4 comma 3 by 4. Now beta of 1 by 4 comma 3 by 4, we are having the formula of beta m comma n is same as writing gamma m into gamma n upon gamma m plus n. There is a formula relation between beta and gamma function. So 1 by 2 gamma 1 by 4, gamma 3 by 4, 1 by 4 plus 3 by 4 is nothing but 1, gamma 1. Now gamma 1 by 4, gamma 3 by 4, the value is root 2 pi by duplication formula. Using the corollary of duplication formula, gamma p into gamma p minus 1 is nothing but pi upon sin p pi, put p equal to 1 by 4. So 1 by 4, gamma 3 by 4, sin 45 is root 2, 1 upon root 2. तो root 2 आपका क्या होगा, न्यूमेरेटर में चले जाएगा, तो it will be root 2 pi. So finally we got answer as I equal to pi upon root 2. Clear है यहाँ तक? Next example we are having integral r cube dr d theta over the area between the circles r equal to 2 sin theta and r equal to 4 sin theta. So r equal to 2 sin theta to 4 sin theta दिया है, ये तो हमको यहां से डायरेक्टली r की लिमिट मिल गई। अब हमें मेन कंसर्न क्या है, थीटा फाइंड करना है, तो थीटा फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम r को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। सो r इक्वल टू 2 sin थीटा मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय r, तो हो जाएगा r स्क्वायर 2r sin थीटा, एंड व्हाट इज r स्क्वायर इज नथिंग बट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हाउ, x को हम क्या पुट करते हैं, r cos थीटा का स्क्वायर, और y को हम पुट करते हैं r sin थीटा का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मेरा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो दोनों से r स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इनटू r स्क्वायर,
एंड आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1. तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एंड व्हाट इज आर साइन थीटा, आर साइन थीटा इज वाई, बिकॉज वी आर सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा. सो आर साइन थीटा की जगह पे वी आर राइटिंग 2y. नाउ अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y. अब यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 2y के साथ में प्रॉब्लम है, इट्स नॉट द कंप्लीटिंग स्क्वायर. एक्स सिंगल टर्म है तो ऑलरेडी स्क्वायर में है, वाई स्क्वायर माइनस 2y. अगेन सेम पार्ट, हाफ द मिडल टर्म. तो मिडल टर्म में क्या होगा, 2 कैंसिल, इसका स्क्वायर करना है तो -1 का स्क्वायर इज 1. एड एंड सब्ट्रैक्ट 1, you will going to get x square plus y minus 1 the whole square equal to r square. That is my 1 square. The center is 0,1, shifting of origin r equal to 1. Similar calculation for r equal to 4 sin theta, multiplying both the side by r. तो r square equal to 4r sin theta. तो x square plus y square equal to 4y. तो x square plus y square minus 4y equal to 0. Now again we'll going to make y square minus 4y as a completing the square method, half the middle term. So half into -4, that is my 2 1s are 2, 2 2s are 4. -2 का square is 4. Add and subtract 4. So this part will become x square plus y minus 2 the whole square equal to 4. Center at 0,2, radius is 2 because 4 can be written as 2 square. So I have made the circle. 0,1 is the center, radius is 1. So 0,1 here is the center and this part is the radius of 1. Next we are having center C of 0,2. So here is a center C of 0,2 and this vertical line is my center of 0,2. So I am having the circle of r equal to 4 sin theta and r equal to 2 sin theta. Circle within circle. So bigger circle is r equal to 4 sin theta of the radius 2. Smallest circle is r equal to 2 sin theta of the radius 1. Now I have to make a angle bisector. So angle bisector I have made. Its angle bisector I have made on the left hand side. अब यहाँ पे देखो सर्कल मेरा क्या है, y एक्सिस से सिमिलर है. अगर y एक्सिस पर अगर हम मिरर रखते हैं तो y एक्सिस के राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. तो एंगल विल बी फ्रॉम 0 to पाई. एंगल विल बी फ्रॉम थीटा इक्वल टू 0 to पाई. आर कहां से स्टार्ट हो रहा है, आर इक्वल टू 2 साइन थीटा पे क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है. और आर इक्वल टू 4 साइन थीटा पे क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है. सो आर इक्वल टू 2 साइन थीटा तो आर इक्वल टू 4 साइन थीटा. आर क्यूब डी आर डी थीटा, बिकॉज इनसाइड ब्रैकेट क्या था हमारे पास, आर क्यूब पहले से था, डी आर डी थीटा. जैसे हमको वैल्यू पुट करना था. सो थीटा हमको मिल गया 0 to पाई. और हम देख सकते हैं y एक्सिस पर अगर हम मिरर रखते हैं तो बोथ द साइड द इमेज इज सेम. तो इंटीग्रल 0 to पाई इज सेम एज राइटिंग 2 times 0 to पाई बाय 2. अगर मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रल 0 to पाई, सो कैन बी राइट 2 times 0 to पाई बाय 2. बिकॉज मेरा ग्राफ क्या है, इट्स अ सिमेट्रिक ग्राफ. सिमेट्रिक मतलब मिरर इमेज. लेफ्ट हैंड साइड में जितना एंगल है 0 to पाई बाय 2 तक, उतना ही पाई बाय 2 से क्या आ रहा है, पाई तक एंगल जा रहा है. तो इंटीग्रल 0 to पाई इज सेम एज 2 times इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2 सिंस द ग्राफ इज सिमेट्रिक. तो इसको आइडिया को ध्यान रखना है, इसको हम आगे यूज करने वाले हैं. सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब, आर टू द पावर 4/4, अपर लिमिट 4 sin थीटा, लोअर लिमिट 2 sin थीटा, 4:4 sin:4 थीटा माइनस 2:4 sin थीटा. सो 4 क्यूब 2:4 is 16, 4 cube is 256, 256 minus 16 is 240 sin to the power 4 theta, sin to the power 4 theta. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 to pi आ रहा है. Now what I am using 0 to pi is same as writing 2 times 0 to pi by 2. तो ये हो जाएगा 2 times 0 to pi by 2, 60 into 2 becomes 120 sin to the power 4 theta. Now using the beta function, we are having the property 0 to pi by 2 sin raised to n theta d theta is n, n minus 1, n minus 2, n minus 3 till k. If k is even, then we will write pi by 2. If k is odd, then k, n is odd, then k will be equal to 1. So 1 by 2, calculation will be in the zigzag form 4, 3, 2, 1. पहले 4 से स्टार्ट करना है, फिर 3 से डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको जिगजैग फॉर्म में मूव करना है. 4, 3, 2, 1, 1 पे स्टॉप कर देना है, चाहे वो न्यूमरेटर में आ जाए या डिनोमिनेटर में आ जाए. नाउ 4 इज अ इवन नंबर, so we're going to write at last pi by 2. So finally we got the answer 45 pi upon 2. Hope so आप लोग को यहाँ तक क्लियर है. In this way we have completed the polar coordinate.